हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी रीडिंग लेकर के आए हैं। गणपति बप्पा जी की तरफ से आपके लिए क्या अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस हैं, गणपति बप्पा आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं, क्या गाइडेंस वो आपको इस समय देना चाहते हैं। तो ये रीडिंग जो है ये जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे कनेक्ट हो जाए, रेजोनेट करे, और ये भी हो सकता है कि इस रीडिंग का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट आपसे कनेक्ट हो। ठीक है, तो जितनी चीज़ें आपसे कनेक्ट होती हैं उतनी ही लीजिएगा, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होकर के ही आप रीडिंग को देखा कीजिए, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही आपको गाइड करने वाली है। यहाँ पर जो भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं वो आपके किस एरिया में जाने हैं, कहाँ कनेक्ट होने हैं, आपकी इंट्यूशन ही है जो आपको गाइड करेगी। ठीक है, तो यस, स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय माँ दुर्गा। ओम गंग गणपति नमः। गणपति बप्पा प्लीज़ बताएं स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि वालों को आप इस समय क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है। थैंक यू। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ओम गंग गणपति नमः। गणपति बप्पा प्लीज बताएं। हीलिंग, ओके, फर्स्ट कार्ड है आपका हीलिंग। एनलाइटनमेंट, ओके, नाइन की एनर्जीज है, कुछ तो कंप्लीट हो रहा है। ओके, लेट्स सी। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, ओके, माय गॉड, ब्यूटीफुल भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। ओपननेस, प्रॉस्पेरिटी, देखिए 999 और यहाँ पर 10 की एनर्जीज, ये भी 9 है। 9 कुछ तो कंप्लीट आप कर रहे हैं यहाँ पर। ओके, 10, ओ माय गॉड, जेनरोसिटी, ब्यूटीफुल। ओह, वाह, फुलफिलमेंट, बॉटम ऑफ द डेक। मैं ऐसे रखूंगी। स्कॉर्पियोस, ये फॉर श्योर है कि आप लोग ना इस समय जब आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, बहुत डीप चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हो। ओके, लेट्स सी, पहले मैं कार्ड्स सारे निकाल लूँ, फिर देखते हैं क्या माजरा है, क्या मैसेज है आपके लिए। ओके, थैंक यू बप्पा, थैंक यू सो मच। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, थैंक यू। Nine of Wands, Knight of Wands and the Hierophant, क्या बात है। Two of Wands and King of Cups, beautiful। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है 9 of Swords। ठीक है जी, कोई बात नहीं, देखते हैं। देखिए स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप लोग जो है ना, पहली बात तो बहुत आप डिवाइन से इस समय बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, दिव्य ऊर्जाओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं आप इस समय। आपकी एनर्जीज भी बहुत बेहतरीन आ रही है। और इस समय आप में से बहुत लोग जो है ना, मतलब अदर रिलीजन को फॉलो करना या उसके बारे में जानना या उसके अनुसार चलना, ऐसे प्रैक्टिसेस भी आप कर रहे हो सकते हैं। ठीक है, मतलब आपके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी है कि मैं दूसरे रिलीजन को जानूं। ठीक है, लेकिन हो सकता है कि कुछ चीज़ें आपको इस समय ना स्टॉप कर रही हैं। ओके, मतलब मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे आसपास लोग जो है वो क्या कहेंगे, क्या मुझे करना चाहिए, मेरे अपने ही क्या मुझे सपोर्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर गणपति बप्पा आपको क्या बोल रहे हैं, आप चाहे किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं इस समय, इट डजेंट मैटर। मैं यहाँ पे स्पेसिफिक रिलीजन को नहीं लेकर के आ
आ रही हूँ। गणपति बप्पा जो है सबके लिए मैसेज दे रहे हैं। आप गणपति बप्पा को नहीं जानते हैं तो आप जिन भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं ना, उनके थ्रू ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, उनकी तरफ से आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप को ओपन कर लो इस समय, ठीक है। अपने आप को ना बिल्कुल भी लिमिट मत करो और ये मत सोचो, लोगों के बारे में इस समय मत सोचो, क्योंकि आपका टाइम ये बहुत बेहतरीन चल रहा है। इस समय आपको किसी और के बारे में नहीं सोचना है कि लोग क्या कहेंगे। इस समय जो आपकी अंतरात्मा की आवाज़, जो आपके दिल की आवाज़ आपको कह रही है ना, जो करने के लिए आपको कह रही है, आपको उस चीज़ को फॉलो करना है, ठीक है। एक स्पिरिचुअल लेवल पर हायरोफेंट की एनर्जीज मुझे यही बता रहे हैं कि आप लोग ना मतलब अदर रिलीजन को फॉलो करना चाहते हो, उसके बारे में जानना चाहते हो। अगर आप हिंदू हो तो आप मतलब और रिलीजन को जानना चाहते हो। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप दूसरे रिलीजन को पहचानना चाहते हैं, उनके थ्रू काम भी करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ये आपकी अंतरात्मा की आवाज़ है। मे बी आपको ग्रोथ, आपके सोल की ग्रोथ उस पाथ से होकर के गुजरे, वही एक जरिया है, समझ रहे हैं आप। तो कहने का मतलब कि अपने आप को लिमिट मत करें, अपने आप को रोके नहीं इस समय, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत हो इस समय। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है विद द टू ऑफ वॉन्ड्स, अपने आप को कंफ्यूज मत करो। जो आपके दिल में आ रहा है ना, करना है आपको, नया कुछ ट्राई करना है, नई जगह में टैप इन करना है, नया कुछ लेकर आना है अपने जीवन में, प्लीज़ आगे बढ़िए। अपने आप को इस समय लिमिट मत करो बिल्कुल भी, अपने आप को रोको मत बिल्कुल भी, ठीक है। लोगों की परवाह नहीं करनी है, क्योंकि इस समय आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत हाई है और आपकी डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत हाई है। ये पूरा जो मतलब पाइल निकल कर आया है ना स्कॉर्पियो, आप में से जो भी लोग यहाँ पर आप आए हैं, आप बहुत स्पिरिचुअल पीपल्स हैं, ओके आप एक स्पिरिचुअल जर्नी पर हो ऑलरेडी, ओके और यहाँ पर अभी आप एनलाइटनमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप ये वक्त में आपका क्राउन चक्रा बहुत एक्टिवेट है, क्राउन चक्रा इस समय आपका एक्टिवेट है। पर्पल कलर आपको बहुत अट्रैक्ट कर रहा हो सकता है, ये स्पेसिफिक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको कर ही रहा होगा, बट कहने का मतलब पर्पल के साथ ज़्यादा काम कीजिए, ठीक है। वो क्राउन चक्रा का जो कलर होता है, ठीक है, पर्पल के साथ आप ज़्यादा काम कीजिए। और ये इस समय मेडिटेशन, ये देखिए मेडिटेशंस कर रहे हैं, अपने दिल को फॉलो कर रहे हैं, दिल की वॉइस को, अपने इंट्यूशन की वॉइस को आप फॉलो कर रहे हो, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग यहाँ पे चैंटिंग्स कर रहे हैं, ठीक है, चैंटिंग्स भी आप लोग कर रहे हो सकते हो, बहुत मतलब साउंड हीलिंग आप लोगों की चल रही है। यस इस समय हीलिंग प्रोसेस भी आपका चल रहा है, मे बी आप अपनी हीलिंग करा रहे हो या तो किसी से, या आप ऑलरेडी कर रहे हो, या फिर आप साउंड हीलिंग सुन रहे हो। यूट्यूब पर साउंड हीलिंग्स होती है ना, वो जो बाउल होता है, वो ऐसे करके बाउल बजाते हैं, तिब्बतन बाउल्स जो होते हैं, वो साउंड हीलिंग्स यहाँ तो आप सुन रहे हो। तो यहाँ पर गणपति बप्पा आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि यस आपकी हीलिंग हो रही है, आप बिल्कुल एक परफेक्ट पाथ पर आप आगे बढ़ रहे हो और आपको इसे कंटिन्यू करने की ज़रूरत है। मे बी कुछ लोगों को डाउट हो रहा हो कि क्या मैं परफेक्ट अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मुझे इसी पर चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए। डाउट्स बहुत ज़्यादा आप लोगों के अंदर आ रहे हो सकते हैं, आप में से कुछ लोगों के। तो आपको गणपति बप्पा यहाँ पर यही बता रहे हैं कि यू आर ऑन द राइट पाथ माय डियर, बिल्कुल करेक्टली आप जा रहे हो। और ये जो जर्नी है ना आपकी, ये जर्नी जिस स्पीड से आप, जिस तरह से आप फोकस जो ना नाइट ऑफ सोल्स की एनर्जीज है, मतलब बुरी तरह से आप एक मतलब कुछ पाना चाह रहे हो, जैसे कुछ पाना चाह रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इसी स्पीड से आप बढ़ते रहे, इसी शिद्दत के साथ अगर आप बढ़ते रहे, तो बिल्कुल आप उस चीज़ को अचीव कर लोगे, उस पाथ को आप पा लोगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन वो कार्ड है आपके लिए, ओके। और यस लेकिन एक चीज़ में थोड़ी सी अटकन है, वो क्या है, कभी कभी आप अपनी प्रैक्टिसेस को फॉर ग्रांटेड ले लेते हो, ठीक है। कहने का मतलब आप उसे डेली नहीं करते हो, थोड़ा सा स्किप कर देते हो, या फिर अगर स्किप नहीं भी करते हो तो कहने का मतलब या तो जल्दी जल्दी कर देना। अभी ये आपके मेडिटेशन पे डिपेंड हो सकता है, चैंटिंग, जो भी बेसिकली आप रिचुअल फॉलो कर रहे हो, जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस इस समय कर रहे हो। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमें बहुत जल्दी है या काम है या मन ही नहीं लग रहा है, तो बस हम चैंटिंग कर रहे हैं, मन से नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से हम कर रहे हैं, या फिर मेडिटेशन भी कर रहे हैं, ध्यान नहीं लग रहा, समय हम मतलब निकाल नहीं पा रहे, हमें बाहर जाने की जल्दी है या कुछ और काम करने की जल्दी है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को कंटिन्यू एक तो आपने करना है और पूरा दिल से करना है, क्योंकि ये वक्त नहीं है बिल्कुल भी लूज़ छोड़ने का आपके लिए, ओके। लूज़ आपको किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। ओ माय गॉड, मेरे बार ना मेरी आइज़ यहाँ पर जा रही हैं। ओ माय गॉड, आप ना इस समय डिवाइन के बहुत ही प्यारे, मतलब जिसे कहते हैं ना कि मासूम बच्चे हो।
जिसे कहते हैं ना कि बस डिवाइन रास्ता दिखा रहे हैं और आप आगे चलते जा रहे हो इनोसेंस की एनर्जी से। यहाँ पर आप अपने ईष्ट पर, अपने डिवाइन शक्ति पर, जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उन पर आपका पूरा विश्वास है समय कि वो मुझे जो गाइड कर रहे हैं ना, मुझे उसको फॉलो करना है। पर कभी कभी क्या होता है ना कि आसपास के लोग आपको थोड़ा सा मतलब आसपास के लोग ऐसे होते हैं कुछ कि वो आपको सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए। तो यहाँ पर यही बोला जा रहा है कि डाउट्स नहीं लाना है, किसी के बारे में नहीं सोचना है। जैसे बच्चा होता है ना, उसके पेरेंट्स उसको जो बोलते हैं उसे नहीं पता आगे क्या है क्या नहीं, उसको पता है मेरे पेरेंट्स मेरे लिए जो बोल रहे हैं, जो मुझे लेकर जा रहे हैं, जो मुझे करने के लिए बोल रहे हैं वो मेरे लिए सही है और मुझे करना है। तो वही ऊर्जा में आपको टैप इन करना है, ठीक है। इस समय बस आप ये समझे कि जो डिवाइन ऊर्जा से आप कनेक्टेड है ना, जिनसे भी, वो आपके माता पिता हैं और डेफिनेटली वो आपके माता पिता हैं, ठीक है। तो वो आपको गलत नहीं जाने देंगे, ठीक है। वो जो भी आपको गाइड करेंगे आपके अच्छे के लिए करेंगे। तो बस उसको एंजॉय करो, क्योंकि ये एनर्जीज ना मुझे ऐसे मिल रही है, यू हैव व्हाट यू वांट, एंजॉय, मतलब ये तृप्त एनर्जीज है। आई मीन संतुष्टि, ये आप फील कर पा रहे हो, ये आप देख पा रहे हो एनर्जीज। देखो, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हो आप समझ जाओगे ये मैं किसकी बात कर रही हूँ, ठीक है। तो वो आप पालोगे, समझ रहे हो, उस पॉइंट पर आप पहुँच जाओगे। ओके, नेक्स्ट है आपके लिए यहाँ पर जो आपके लिए गाइडेंस आ रही है वो है ओपननेस। ओके, ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट व्हेन द मून इज वार्निंग इन द क्रेसेंट फेज, इट इज़ अ गुड टाइम टू बिगिन टू रिव्यू endeavors and correct mistakes. It is time to throw out what you no longer need and clear away excess and old energies, including any clutter you may have accumulated. Plus, discarding excessive material things in your life, eliminate any unhealthy behavior and relationships. Yes, ये वक्त जो लॉर्ड गणेशा आपको यहाँ पर बता रहे हैं, गणपति बप्पा आपको बता रहे हैं, आपके डिवाइन ईस्ट आपको यहाँ पर बता रहे हैं, वो ये है कि ये वक्त ना एक ओपन माइंड होने का है, अपने आप को ना बिल्कुल ओपन करने का है। क्योंकि आप अपनी इनर विजडम से कनेक्टेड हो, अपनी इनर नॉलेज से कनेक्टेड हो, आप अपनी सिचुएशन को हायर पर्सपेक्टिव से अब इस समय पे आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये जिनकी भी रीडिंग मैं इस समय कर रही हूँ ना, जिनके लिए भी यहाँ पर मैसेज दे रहे हैं, हायर बीइंग्स हो आप, और आप हायर पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देख पा रहे हो। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट है आपके लिए। इस समय आपको क्या देखना है कि जो भी आपने कोई मिस्टेक्स करी हैं उनको करेक्ट करने का वक्त आ गया। किस तरह की मिस्टेक्स, कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं मतलब कौन सी ऐसी आदत है आपकी जो अभी भी आप उसको एक्सेस में कर रहे हो, मतलब ज़्यादा में कर रहे हो। डेविल की ऊर्जा आ गई यहाँ पर, ठीक है। उसका अंत करने का वक्त आ गया। वो कोई भी चीज़ हो सकती है। क्या आप कुछ अनहेल्दी बिहेवियर को फॉलो कर रहे हो, अनहेल्दी डाइट को फॉलो कर रहे हो, सोशल मीडिया को ज़्यादा फॉलो कर रहे हो, कहने का मतलब नींद अच्छे से नहीं ले रहे हो, बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं कि काम बहुत ज़्यादा कर रहे हो, अपने हेल्थ पर फोकस नहीं कर रहे हो, कुछ भी, या फिर किसी टॉक्सिक या अनहेल्दी रिलेशनशिप में आप टैप इन किए हुए हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब ये वक्त है देखने का, ऑब्जर्व करने का, आपकी लाइफ में कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आपकी एक नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। आप आगे ग्रो कर रहे हो, सोल लेवल पर ग्रो कर रहे हो। तो ये वक्त अभी ओल्ड चीज़ों के साथ आगे बढ़ने का नहीं है। ऐसी ओल्ड एनर्जीज जो आपको सर्व नहीं करती है, जो आपके लिए नहीं है, ठीक है, उनको अब क्लियर करने का वक्त आ गया है, डीक्लटर करने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो आपको हर तरह से, चाहे एनर्जी वाइज हो, चाहे सिचुएशंस वाइज हो, चाहे रिलेशनशिप वाइज हो, चाहे आपका घर का सामान ही क्यों नहीं हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है, अब वहाँ से आपको डीक्लटर करना है। वहाँ से आपको अब छांटना है चीज़ों को कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मुझे करना है, क्या मुझे नहीं करना है। यहाँ पर थोड़ा चीज़ों को अब बैलेंस करने का वक्त आ गया है। यहाँ पर अब अननेसेसरी जो चीज़ें, अनहेल्दी जो एनर्जीज हैं, उनको रिलीज़ करने का वक्त आ गया है। अपने अंदर और चेंजेस क्या आप ला सकते हो, उनको ठीक करने का वक्त आ गया है। पीछे अगर आप ऑलरेडी पहले से ही आप स्पिरिचुअल जर्नी पर थे, तो आपने पहले क्या गलतियां करी हैं, उन गलतियों को नहीं दोहराना, उन मिस्टेक्स को आपको करेक्ट करना है, ठीक है।
उनको सुधारना है अब कि वो मुझे मिस्टेक्स अगेन नहीं करनी है, ठीक है। और अगर कुछ ऑलरेडी मिस्टेक्स हो चुकी हैं तो उनको ठीक करने का यहाँ पर वक्त आ गया है। तो ये वक्त बिल्कुल परफेक्ट टाइम है कि आप रिव्यू करें अपनी लाइफ में, और अनहेल्दी लोगों से जो आपकी वाइब्रेशन से मैच नहीं करते बेसिकली, उनसे डिस्टेंस मेंटेन करने का वक्त आ गया, उनसे एक बाउंड्री क्रिएट करने का वक्त आ गया, ठीक है। ऐसे लोगों को अब आपको एंटरटेन नहीं करना है, क्योंकि आप किस तरफ जा रहे हो ना, आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहे हो, आप संतुष्टि की तरफ जा रहे हो, आप फुलफिलमेंट की तरफ जा रहे हो, आप तृप्ति की तरफ जा रहे हो। यहाँ पर आने वाले समय में आपके लिए देख रही हूँ, यू हैव टू स्टार्ट राइटिंग अ प्रॉस्पेरिटी जर्नल। Call on Ganesha to work with you on this. Involve all your senses to make it as real as possible. आपको यहाँ पे जर्नल करने के लिए गणपति बप्पा बोल रहे हैं। आप जो भी अपने जीवन में बेसिकली जो भी चाहते हो, प्रॉस्पेरिटी का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता है, ठीक है। वो किसी भी लेवल पर आपकी खुशी हो सकती है, वो फाइनेंसेस हो सकते हैं, करियर हो सकता है, रिश्ते हो सकते हैं, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ हो सकती है, स्पिरिचुअलिटी हो सकती है, हेल्थ हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब आप जो भी चाहते हो ना, मतलब उसको लिखना स्टार्ट कर दो। लिखना कैसे है कि सिर्फ लिखना ही इनफ नहीं है, लिखने के साथ साथ आपको अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करना होगा, क्योंकि इस समय आप हाई वाइब्रेशंस में हो, ओके। तो गणपति बप्पा आपको यही बोल रहे हैं कि अपने सेंसेस को इन्वॉल्व करो उस एनर्जीज में। जब आप लिख रहे हैं, आप जैसे फील कर रहे हैं कि ओके, मैं जस्ट एक एग्जांपल लेती हूँ कि मुझे एक लग्जरी कार मिल गई है, या फिर मुझे एक लग्जरियस घर मिल गया, ठीक है। तो आपको उसको फील करना है। आप उसके अंदर गए, आपको कैसी स्मेल, जैसे होता है ना कार्स की स्मेल होती है, घर की, इतना लग्जरियस हाउस है, आई मीन घर है, तो उसको आपको कैसी स्मेल आएगी, मतलब जितना रियलिस्टिक हो सके, होप आप समझ पा रहे हैं। फील करना कि आप काउच को हाथ लगा रहे हो, दीवारों को हाथ लगा रहे हो, गेट को ओपन कर रहे हो, वो फील करना, मतलब वो अपने सेंसेस को यूज़ करो, ठीक है। सेंसेस आपको यूज़ करने हैं, यहाँ पर देखना, विजुलाइज करना है। जितना आप इस चीज़ में टैप इन करोगे ना, उतनी ही आप ये जो भी चीज़ आप चाह रहे हो ना, वो रियलिटी में तब्दील कर पाओगे। समझ रहे हो, ये आपके स्पिरिचुअलिटी में भी आता है, ठीक है। अब आप समझ जाना इस चीज़ को लेकर के, ओके। एंड यहाँ पर है जेनरोसिटी, रिस्पेक्ट अदर्स एंड लिव अ कॉन्शियस लाइफ, चैम्पियन। ओ माय गॉड, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि अपने अंदर ना एक कंपैशनेट ऊर्जा को डेवलप करो, ठीक है। दूसरों को भी एनकरेज करो, सपोर्ट करो, उनके सक्सेस होने पर आप उनको और ज़्यादा, जिसे कहते हैं मोटिवेट करना, उनको शाबाशी देना, उनके साथ खुश रहना। समझ रहे हो, जब आप जेन्युइनली इस एनर्जीज में आ जाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में और ग्रोथ देखने वाले हो। मैं तो आपके लिए कुछ भी नेगेटिव यहाँ पर नहीं देख रही हूँ। बहुत ही अबंडेंट, बहुत ही प्यारी एनर्जीज है, बहुत ही एनलाइटनमेंट का कार्ड है। इससे बड़ा और क्या चाहिए। कनेक्ट टू योर ट्रू सोर्स टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। आप जो भी अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो, उस ट्रू सोर्स के साथ कनेक्ट हो, और जो आप कर रहे हो, जो आप ऑलरेडी कर रहे हो, उस तरफ आप अग्रसर हो। लेकिन हाँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि कुछ लोग जो आपके आसपास है ना, जो आपके कंप्लीशन में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, प्लीज़ ऐसे लोगों के कहने में मत आना, ओके। मुझे ये देखना है व्हाई दिस 9 ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा बॉटम ऑफ द डेक। ओके माय डियर, ओ माय गॉड, एग्जैक्टली जो मैं आपको बोल रही थी माय डियर, मेरे प्यारे प्यारे स्कॉर्पियो। पता है, ऐसी एनर्जी से मैं भी गुजर चुकी हूँ कि बात नहीं है, आती जाती रहती हूँ, ठीक है। तो मे बी आप लोगों का ना, आप लोगों के ऊपर लोड इतना ज़्यादा है, आप लोगों का काम का बोझ इतना ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा ना, जैसे अपने करियर को लेकर के, कि आप स्पिरिचुअलिटी में अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। आपको ऐसा लग रहा है जैसे वक्त की कमी है, मैं ये करूँ या ये करूँ। दैट इज़ वाई यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज आई थी ना, जहाँ मैंने बोला था कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, कनेक्शन, वो उस ज़ील के साथ, मतलब वो आप अंदर से कर रहे हो, ठीक है। आप उतना वक्त दे पा रहे हो, तो प्लीज़ आपको यहाँ पर ना ये बोला जा रहा है कि देखो, आपको थोड़ा सा बैलेंस तो बनाना पड़ेगा स्कॉर्पियो, ठीक है। अपना फैमिली के साथ, अपने और जगह पे भी चीज़ों को बैलेंस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा एक ही तरफ अगर आप दोगे तो चीज़ें इम्बैलेंस हो जाएंगी, समझ रहे हो। आपको यहाँ पर क्या बोला गया, विद दी ओपननेस ऑब्जर्व एंड इवेल्युएट, ठीक है। चीज़ों को बैलेंस करना, जो चीज़ें आपको सर्व नहीं करती हैं उन चीज़ों को रिलीज़ करना,
ये आपको ज़रूर करना है, टाइम टेबल बनाना, ठीक है। किसी काम को एक्सेस में नहीं करना, ठीक है। कोई भी काम आप अगर एक्सट्रीम लेवल पर कर रहे हो ना, ज़्यादा कर रहे हो, तो वो बुरा ही है, चाहे वो कोई भी चीज़ है। तो उसको बैलेंस कैसे करना है वो तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, उसको बैलेंस करने की यहाँ पर ज़रूरत है। ओके, यस। इसी चीज़ के लिए आप भी मतलब थोड़ा ना जैसे कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो। ओके, लेट्स सी और क्या है आपके लिए मैसेज गणपति बप्पा की तरफ से। थैंक यू बप्पा, थैंक यू सो मच फॉर गाइडिंग अस, थैंक यू। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, और क्या आप मैसेज देना चाहते हो वृश्चिक राशि वालों को? बेस चक्रा, ओके। आपको बोला जा रहा है प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। देखो, अगर आपका कंसर्न यहाँ पर भी है ना, ओके, माय गॉड, 112, चूज वाइजली। देखो स्कॉर्पियो, एक बात आपको यहाँ पर बता देती हूँ कि अगर आप अपनी जीवन में, अगर आप स्टेबिलिटी को लेकर के आप बहुत सोच विचार कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है कि जो मैं अपने जीवन में चाहता हूँ वो प्रॉपर स्टेबिलिटी मुझे नहीं मिल रही है, समझ रहे हो आप? कि खास करके अगर मैं करियर को लेकर के यहाँ पर बोलूँ तो, कि करियर में आप जो कर रहे हो आप उससे संतुष्ट नहीं हो, ठीक है। वो आपको वो उतनी खुशी नहीं दे रहा है, या फिर मैं कहूँगी कि आप हार्डवर्क बहुत ज़्यादा कर रहे हो लेकिन उसका आपको रिटर्न नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर डिवाइन आपको बोल रहे हैं ये, जैसे कि आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी हैं, आप कुछ करना चाहते हो। देखिए, एक ऑप्शन तो है जो ऑलरेडी चल रहा है आपके जीवन में, ठीक है, और एक ऑप्शन है कि वो आपका पैशन है, ठीक है, जो आप दिल से बेसिकली चाहते हो। देखिए, ये आपके कोई भी एरिया को लेकर के, मैं यहाँ पर स्पेसिफिकली एक करियर को लेकर के चल रही हूँ, लेकिन ये आपकी लाइफ का कोई भी एरिया हो सकता है, ठीक है। तो आपको अपने पैशन को फॉलो करना है, अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है, चूज़ वाइजली। ऑप्शन है आपके पास, अपने दिल को फॉलो कीजिए। 111 की एनर्जीज है, पहले तो पॉजिटिव हो जाओ और वाइजली चूज़ करो। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है वहीं आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वहीं आप खुश भी रहोगे, वहीं आपको ग्रोथ भी मिलेगी, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जो आप सोच रहे हो ना, जिस तरफ आप आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हो, ये जो भी न्यू जर्नी है आपकी, ये कुछ भी है, ये जो भी ऑप्शन है, जिस तरफ आप अभी निकले नहीं हो उस तरफ, लेकिन आपको निकलना है, तो प्लीज़ उधर आगे बढ़ो, आपको गणपति बप्पा यहाँ पर ये बोल रहे हैं। ओके, लेट्स सी, क्योंकि मूविंग ऑन की भी एनर्जीज है, कुछ तो चेंज करने की ज़रूरत है, किसी चीज़ को तो यहाँ से छोड़ने की ज़रूरत है आपको, कुछ तो है जिसे आपको छोड़ने की यहाँ पे ज़रूरत है। ओके, एनीथिंग एल्स जिसे पर फोकस करने की ज़रूरत है? मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। 9, 10, 1 आपकी रीडिंग में आ ही रहे हैं, मतलब वो ही आ रहे हैं, लिटरली एक ही नंबर, वो भी 7 स्पिरिचुअलिटी का ही है, ठीक है, स्पिरिचुअल जर्नी का ही आपकी। लेकिन यहाँ पर 9, 10, 1 यही एनर्जीज हैं आपके लिए, ठीक है। जितना आप अपने आप से कनेक्ट होंगे, जितना आप मेडिटेट करोगे, आपको सही पाथ दिखेगा, आप चीज़ों को सही से समझ पाओगे कि मुझे क्या करना है, समझ रहे हो? एनीथिंग एल्स? Three of Pentacles एंड हैंग्ड मैन और नाइट ऑफ पेंटिकल। देखिए, अपने थॉट पर काम कीजिए सबसे पहली बात तो, ठीक है, अपने थॉट पर काम कीजिए। और मुझे आप लोग ऐसे भी लग रहे हो कि एक से ज़्यादा काम करने वाले भी लग रहे हो, ठीक है, या फिर आप ऑलरेडी एक से ज़्यादा काम कर रहे हो, जिस वजह से कि आप बहुत बिजी हो, जिस वजह से कि आप बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, या फिर अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पा रहे हो। प्लीज़ कीजिए जो आप सीखना चाहते हो, ये आपको समझने की ज़रूरत है इस समय। जो आप कुछ नया ऐड करना चाहते हो अपने जीवन में, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो, कुछ नया सीखना चाहते हो, किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, प्लीज़ कीजिए, उसके लिए रुकिए मत, नेगेटिविटी को मत आने दीजिए, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। ओके, एक्शन आपको लेना पड़ेगा, आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, चूज़ आपको करना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन अपनी विजडम को विजडम के द्वारा चूज़ कीजिए, चूज़ वाइजली। ओके, यस। और क्या मैसेज आपको गणपति बप्पा देना चाहते हैं स्कॉर्पियो? थैंक यू गणपति बप्पा, थैंक यू। Purity, always trust in the purity of your heart. Look inside your heart and within
इट यू विल फाइंड द आंसर। येस, यहाँ पर आपको ना सबसे पहले तो मैं बोल ही रही हूँ, आपको कहीं से आंसर नहीं मिलेंगे, कहीं बाहर से आपको आंसर नहीं मिलेंगे। जो भी आंसर मिलेगा आपको आपके अंदर ही मिलेगा, क्योंकि वो विजडम, वो नॉलेज आपके पास है, आपको पता है पहले से। लेकिन आपको उस पर ट्रस्ट करना है, अपने दिल पर ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो भी क्वेश्चन आपके अंदर चल रहे हैं, आपके पास हैं, आपके अंदर चल रहे हैं, उसके आंसर्स आपको आपके अंदर ही मिलेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप एक हर्मिट की एनर्जीज में आ पाएँ, ठीक है, मतलब मेडिटेशन आप कर पाएँ। ओके, प्रोटेक्शन, द फेरीज ऑफ प्रोटेक्शन, आप प्रोटेक्टेड हो, डोंट वरी, यू आर फुली प्रोटेक्टेड, ठीक है। तो आप रिस्क ले सकते हो, आप कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। ओके, ड्रीम्स भी आपके बहुत स्पेसिफिक रहने वाले हैं। ड्रीम्स के थ्रू गणपति बप्पा, आपके डिवाइन एनर्जीज, जिन भी शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, हमारे गणपति बप्पा आपको मैसेज दे रहे हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपको इंपॉर्टेंट मैसेजेस दे रहे हैं, तो आप उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो अपने आप ड्रीम जर्नल भी कीजिए, जर्नलिंग का ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर मैसेज है। तो गणपति बप्पा चाहते हैं कि आपका जो भी अगर कुछ विविड ड्रीम्स, कुछ अजीबोगरीब अगर आप ड्रीम्स देखते हो, भले ही आपको वो समझ में नहीं आता है, आप उसको लिख करके रखो अपने पास अपनी डायरी में, ठीक है। तो उसमें कोई ना कोई मैसेज होगा, अभी नहीं तो बाद में आपको समझ में आएगा। ओके, लेकिन उसको लिखो, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, इस समय आपकी पावर्स, आपके सेंसेस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आप भक्ति में डूबे हुए हो, आप बहुत स्पिरिचुअल हो, या तो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो या बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो, वो एनर्जीज में यहाँ पर आपकी पिक कर रही हूँ। ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर डिवाइन एनर्जीज आपको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट कर रही हैं, आपको गाइड कर रही हैं माय डियर। ओके, और आप भी हीलिंग जो कर रहे हो ना, बिल्कुल परफेक्ट है, करते जाओ, जो भी कर रहे हो करते जाओ, ठीक है, वो आपको हील करेगा। ओके माय डियर स्कॉर्पियो, ये थी आपकी रीडिंग। अच्छा, एक चीज़ और बता देती हूँ, यहाँ पर जस्ट अभी मुझे गणपति बप्पा ने यही मैसेज आपके लिए दिया है कि देखो, मैंने हीलिंग के लिए आपको एग्जैक्टली क्या बोला था कि वो साउंड बॉल, ठीक है। अगर आप साउंड बॉल भी यूज़ नहीं कर रहे हो, आप उसको कर सकते हो। अगर आप कोई भी कुछ अदर मोडेलिटी को अगर आप यूज़ कर रहे हो, मतलब किसी अदर चीज़ हो, जैसे रेकी हीलिंग को यूज़ कर रहे हो, या फिर जस्ट कोई प्रेयर्स आप कर रहे हो, या जो भी कुछ कर रहे हो ना, वो बिल्कुल परफेक्ट आपके केस में, कहने का ये मतलब है, ठीक है। तो वहाँ डाउट में मत आ जाना, मुझे ये बोलना था, ठीक है। तो येस माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये थी आपकी प्यारी सी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हो, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, और गणपति बप्पा को, डिवाइन एनर्जीज को थैंक यू ज़रूर से बोलिएगा। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पता ही होगा, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए भी इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो उन तक आप पहुँचा पाएँ, आप उनकी एक मदद कर पाएँ, ठीक है। और गाइज, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए। Thank you so much for watching my video. God bless you all. Bye bye.